अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। क्रिकेट के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर रखा है और स्क्वाड पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। सबसे ज़्यादा तनकीद इसी बात पर हो रही है कि स्क्वाड किसने सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन कमेटी, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने इस पर बात की थी कि सिलेक्शन कमेटी ने खुद से सामने आकर उस पर बात क्यों नहीं की है, खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, खुद आकर ऐलान क्यों नहीं किया है। और अभी तक ये बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आखिरकार वो सिलेक्शन कमेटी गैर फाल हो चुकी है। अगर गैर फाल है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से एलानिया तौर पर बता क्यों नहीं रहा। अगर फाल है तो वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते और फिर उनकी राय से मुतल्लिक बताया क्यों नहीं जाता। ऐसा क्यों है कि दीगर ऑफिशियल्स को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ती हैं। और साथ ही साथ तनकीद हो रही है कि आपने शाहिनशाह अफरीदी को फिर से ड्रॉप क्यों कर दिया। और इसी तरह से आकिफ जावेद, एक लड़का जिसको बहुत कम चांसेस मिले और उसको फौरी तौर पर ड्रॉप कर दिया गया, ऐसा क्यों किया गया है। उसको मजीद मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन मजीद लड़कों को मौके दिए गए हैं। लेकिन जो पहले से लड़के जिनको शामिल किया गया हुआ था, जिनको अपने प्लान में रखा गया हुआ था, उनको ड्रॉप क्यों कर दिया है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और साथ में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये तो क्रिकेट से मुतल्लिक खबरें हैं जो चल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेलने हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे रेसलिंग के हवाले से। हमारे साथ एलीट रेसलर, कौमी रेसलर इनाम भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि रेसलिंग की दुनिया में क्या हो रहा है। जब बात होती है, बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं तब तो बात होती है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कितनी इवेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में हैं और उस हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्या तैयारी करवाई है, मुतलका फेडरेशंस ने क्या तैयारी करवाई है, आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करते हैं इनाम भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम इनाम भट्ट साहब, कैसे हैं आप खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अल्लाह का करम खैरोफियत से हूँ। थैंक यू सो मच नुमान भाई, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। अच्छा इनाम, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज़ करते हैं कि अभी जो इवेंट्स अभी हाल में हुए हैं, माजी में अभी हुए हैं, माजी करीब में, वो कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं और उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रही है, और कितने इवेंट्स हैं जिनमें आपने शिरकत की और कुछ में आप नहीं भी कर पाए? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी अच्छी हमारी प्रोग्रेस है। अगर मैं रेसलिंग की बात करता हूँ तो रेसलिंग अल्हम्दुलिल्लाह वो खेल है जिसमें हमने तमाम जो बड़े बड़े इवेंट है उसमें मेडल लिए है। हमने वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल भी 2017 से 2021 तक उठाए हैं। उसके अलावा कॉमनवेल्थ की बात करता हूँ तो कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर ओवरऑल हम रेसलिंग की बात करते हैं या ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आज तक तकरीबन 27 गोल्ड मेडल पाकिस्तान कॉमनवेल्थ में जीत चुका है और 21 हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेसलिंग में जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये खुशाइन बात है, लेकिन आप ये देखें कि जब हम आगे इस्लामिक गेम्स की बात करते हैं जिसमें 5 से 6 रुकनी दस्ता परफॉर्म करेगा, जब हम बात करते हैं कि चिल्ड्रन एशियन गेम में हमारे बच्चों ने तैयारी करनी है, उनकी परफॉर्मेंस वहां पर हम देखना चाह रहे हैं। उसके बाद जो एशियन चैंपियनशिप है वहां पर बच्चों ने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए कोई कैंप नहीं लगाए जा रहे और 30 लाख रुपया मतलब मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक इवेंट और 2-3 बच्चों के लिए उनकी ट्रैवलिंग और इस चीज पर चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से फंड्स का काफी फुकदान है और काफी चीजें अभी मजीद बेहतर की जा सकती हैं। काफ़ी चीज़ें मज़ीद बेहतर की जा सकती हैं, लेकिन ये वाकई में 30 लाख तो बहुत कम रकम है। अगर आपने बड़े इवेंट्स में शिरकत करनी है तो जैसे आपने खुद कहा कि 1-2 इवेंट्स में ही ये तो पैसे उसके लिए भी नाकाफ़ी साबित हो सकते हैं। किस तरह के और कैंप होने चाहिए, जो कैंप लगे हैं उनके लिए कितना बजट होना चाहिए, क्या एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है रेसलिंग को लेकर के, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कुछ ना कुछ उन्होंने किया ज़रूर है, लेकिन उसको मज़ीद आइडियल क्या हो सकता है, बेहतर कैसे हो सकती है? देखें जी, 2-3 चीजों पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो जो हमारे खिलाड़ी हैं, आप ये देखेंगे रेसलिंग में 10 बॉडी वेट हैं और उनके साथ तैयारी करने के लिए आपके पास 10 से 20 खिलाड़ी मजीद होंगे। तो फिर आप अपने खिलाड़ियों को अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग करवा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो सबसे जरूरी तो ये है कि हमारा जो नेशनल कैंप है वो पिछले साल का ब्रेक हुआ है और वो भी जो एक इवेंट था एशियन गेम्स का, उसके बाद कैंप नहीं हमें मिल सका। तो 1 साल हो गया है, बच्चे जो है वो अपने घरों में हैं। तो बहुत जरूरी इस चीज का कि किसी भी गेम में जब आप तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि उसके नेशनल लेवल के कैंप लगाए जाएं, जहां पे जो आपके पाकिस्तान में अच्छे खिलाड़ी हैं वो वहां पर आए, इकट्ठे हों और 3-4 माह उस इवेंट की तैयारी करें। और जब इवेंट में 2 माह रह जाए, 2.5 माह रह जाए, तो जरूरी है कि हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए उन ममालिक में भेजा जाए जो सिलेक्टेड खिलाड़ी हैं। मैं नहीं कहता कि आप 30 बंदों को भेजें, लेकिन जो 3-4-5 खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है उनको एंड वाले 2 से 3 माह बहुत जरूरी है कि आप वर्ल्ड लेवल के साथ ट्रेनिंग करवाएं
क्योंकि जब तक आप अच्छे खिलाड़ियों के साथ, वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलेंगे, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो एक फिल फॉर कैंप लगाया जाए जो कि पाकिस्तान लेवल पर हो, और उसके बाद जो अच्छे एलीट एथलीट है उनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए। सही है। इनाम भट्ट कौमी रेसलर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे रेसलिंग के हवाले से कि इस वक्त हो क्या रहा है और आगे इन फ्यूचर कौन कौन से ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान अपनी भरपूर नुमाइंदगी कर सकता है, लेकिन तैयारियां कैसी हैं, बड़ा सवाल यह है। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।